ये है कि मतलब हमें एक चीज़ से सबक मिलना चाहिए कि मतलब इंसान कहीं रहने के लिए जाता है तो मतलब थोड़ा देखभाल के ही घर इंसान को लेना भाई ये चाहिए। क्या मतलब कैसे देखभाल के लेना चाहिए? जिन भूत का कैसे हम लोग को पता चलेगा क्या पहले से? मतलब 2-4 लोगों को बराबर में किसी से पूछ लेना चाहिए और ये मैं थोड़ा-सा तसदीक ऑडियंस की करनी तरफ, आवाम चाहिए। की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो आपसे पूछेंगी बाद में जब देखेंगी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि जिन भूत है या नहीं है? गाइस, कैसे हाय। हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? हमारी बेगम ने बोला है कि आप जो वो करते हैं ना, वो जैसे वो एक हमारे जो मैं फैन हूँ भाई, डकी भाई का फैन हूँ, ठीक है, लेकिन उनका अपना स्टाइल है, सही है, ठीक है, मेरा अपना स्टाइल है, मैं बस इस तरीके का करता हूँ। आ गया हूँ भाई तो करिए, तो शोर नहीं करो, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है भाई। तो आ गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। तो भाई आज इतना की मना किया था इतना। भाई आज हमारी ये हॉरर स्टोरी। कैमरा बंद होने दो फिर बताऊंगी। हाँ चलो ठीक है, अभी तो चालू है ना, अभी तो ये भी दिख रहा है। अच्छा सुनो भाई, आज हॉरर स्टोरी की बारी है, ठीक है, आज हॉरर स्टोरी सुनाएंगे हम आपको, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा हॉरर माहौल मेरे होते हुए नहीं बन सकता है। कहानी पे फोकस डालोगे तो थोड़ा डर लगेगा, फिर मेरी शक्ल देखोगे तो फिर डर उठ इनको जाएगा। देख के तो भूत भी भाग जाए। यार मैं कितना खतरनाक दिखता हूँ भाई। अच्छा खैर छोड़ो। किसी से डरते नहीं हो ना इसलिए। अच्छा चलो यार, चलो ठीक हो गया यार। अब चलो हम आपको हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि किसी की कहानी है ये, तो उसके अंदर ये है कि मतलब हमें एक चीज़ से सबक मिलना चाहिए कि मतलब इंसान कहीं रहने के लिए जाता है तो मतलब थोड़ा देखभाल के ही घर इंसान को लेना भाई ये चाहिए। क्या मतलब कैसे देखभाल के लेना चाहिए? जिन भूत का कैसे हम लोग को पता चलेगा क्या पहले से? मतलब 2-4 लोगों को बराबर में किसी से पूछ लेना चाहिए और ये मैं थोड़ा-सा तसदीक ऑडियंस की करनी तरफ, आवाम चाहिए। की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो आपसे पूछेंगी बाद में जब देखेंगी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि जिन भूत है या नहीं है घर के अंदर? तो बराबर में से किसी के घर से पूछ लेना चाहिए ना कि मतलब ये घर कैसा है, थोड़ी सी जानकारी जैसे रिश्ता लेते टाइम जो है पूछा जाता है कि लड़की कैसी है, इसकी फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, इसे घर लेते टाइम भी पूछ लें, कोई मसला है क्या? तभी इन लोगों ने, आपको पहली वाली स्टोरी याद है ना, इन लोगों ने पूछा नहीं था, इसीलिए लिया था। तो ये स्टोरी है किसी की, बहुत करीबी लोग हैं उनकी ना, उन्होंने मतलब वो रहने के लिए गए घर पे ना, तो जब वहाँ पे वो गए, घर बहुत प्यारा और खूबसूरत था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेरी तरह। खूबसूरत था। क्या? सॉरी बोल तो हॉरर को कॉमेडी। हॉरर रहने दो। यार हॉरर कभी हॉरर होगी ही नहीं, ये मैं तुमको बता दूं। लोग मारेंगे पकड़ के। चलो कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, बोलो। तो घर बहुत प्यारा खूबसूरत सा था, तो पूरा पैक था, ठीक है। अब लोग रहने के लिए चले गए। शुरू शुरू में तो आपको पता है कि चीज़ें तंग नहीं करती हैं, ठीक है, आराम आराम से। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ना खुल कर सामने आती हैं। अब वहाँ का ये था कि छोटी सी फैमिली थी, मियाँ बीवी और उनकी 2 बेटियाँ थीं। बेटियाँ मतलब बड़ी थीं, मतलब एक 14 साल की तो एक 17 साल की, ठीक है। तो अब वहाँ पे वो रहने के लिए गए। हुआ ऐसा कि रात के टाइम पे ना मतलब जैसे कि 12 बज गए, जैसे सब सो गए, तो उनके घर के जितने भी नल थे ना, बाथरूम के, वॉश बेसिन, किचन, सब खुल जाते थे क्या मतलब? खुद ब खुद, एक साथ पानी फिर मतलब बंद देता खुद था, होते थे, जाके करना पड़ता था? जाके करना पड़ता था। ओ, तो टंका खाली हो जाए भाई। हाँ, आजकल पानी वैसे बहुत महंगा है, ये कब की बात है भाई? पुरानी है। ये 10 साल पुरानी बात है। नहीं तब तो नहीं था, तब तो लाइन का पानी आता था। तो मतलब ये होता था कि मतलब खुल जाते थे ना, और ऐसा लगता था जैसे कि कोई मतलब घर के अंदर घूम रहा है, चलता हुआ ना मतलब जा रहा है, सब नीचे सोते थे। तो ऐसा महसूस होता था कि कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है घर के अंदर बाकायदा ना, किसी किसी के पैर नज़र आते थे। उनकी एक बेटी थी छोटी वाली, तो उसको बहुत जल्दी महसूस होता था ये सब कुछ ना। तो एक दफ़ा सो रही थी ना वो,
अब सन्नाटा हो गया, सही अम्मी अब्बू अपने कमरे में और दोनों बहनें अपने कमरे में। अच्छा, जब वो मतलब सोने लगी तो अचानक ही ना ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, और चलता हुआ पूरे घर का राउंड मार रहा है ना। सिर्फ नहीं, इतना ये पता है कि वो मेल था फीमेल थे, मतलब जिन नहीं, थी। वो फीमेल थी, हाँ। ओ, वो भी बताऊंगी अभी कैसे पता चला। कोई चलता हुआ आ रहा है, जैसे किसी के कदमों की आहट होती है वो महसूस होती है, इसी तरीके से उसके कदमों की आहट भी महसूस हो रही। अब वो लड़की बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है छोटी थी, और फिर ऐसा कोई भी देखेगा, और फिर इतनी तेज़ पानी की आवाज़ आने लग गई, तो वो और डर के मारे जो है उसने ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा लिया। उसको उतना डर लग रहा, ज़ाहिर है कोई भी होता उसको डर लगता। फिर हुआ ऐसा कि दूसरे दिन जो है फिर उसने अपनी अम्मी को बताई ये बात। किसी ने इतना नोट ही नहीं किया, सब ने यही बोला कि मतलब आपको ऐसी सोच आई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो, ठीक है। फिर हुआ ये कि दूसरे दिन भी यही हुआ क्या रोज कि नली जब खुल सो रहे थे? गया, हाँ वहाँ पे ऐसा ही होने लग गया रोजाना, कि रात में मतलब वो सो रहे। डरा वरा नहीं रही थी, उन लोगों से नल खुल जाते थे? ये डराना ही होता है इस बार। रोजाना जब सब सो जाएं तो नल सारे खुल जाएं और वो ऐसा लगे कि चलता हुआ कोई महसूस हो रहा है। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि अब ज़ाहिर है अब डर के मारे कोई वॉशरूम ना जाए, और उसके अम्मी अब्बू फिर उठें, फिर नल बंद करें। फिर ऐसा होने लग गया, रोज़ का मामूल हो गया ये, ठीक है। एक दफ़ा उनके जो ऊपर वाले किराएदार थे वहाँ पे, मतलब उसकी अम्मी और उसकी जो बड़ी वाली बहन थी वो गए ऐसे ही मिलने के लिए, उन्होंने बुलाया। अब जो छोटी वाली जो बेटी थी ना उनकी, वो घर पर ही थी, और उसके जो पापा थे वो जॉब पे थे। पूरे घर में वो अकेली, ठीक है। वो बच्ची? इतनी भी छोटी नहीं थी, 14-15 साल की थी। यार फिर भी यार अकेली। ऊपर ही तो गए थे, तो उन्होंने कहा हम भी आ रहे हैं। अब उनको देर हो गई बातें करते हुए, अब वो बेचारी कभी इधर टहले। फिर उसने क्या करा, उसको डर लगने लगा तो वो नमाज पढ़ने बैठ गई। अब जब वो नमाज पढ़ने के लिए बैठी तो वो चीज़ ज़ाहिर है फिर जब उसको डराने लग गई, उसको पता चल जाती है ऐसी चीज़ों को कि बंदा डर रहा है या नहीं, तो वो और मतलब चीज़ें और वाज़ेह करने लगी, उसकी नमाज़ ख़राब करने लगी। कभी जो है नमाज वो पढ़ रही, एकदम से लाइट बंद, फिर खुल गई, फिर बंद हो रही, फिर खुल रही, ताकि वो उसकी नमाज भी ख़राब हो और वो बच्ची डर जाए। तो बच्ची थी वो भी, डर के मारे उसने उठ के खड़ी हो गई और मतलब जल्दी जल्दी सलाम फेरा और जाके वो बालकनी में अपनी मतलब घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल गई? हाँ, बाहर मेन गेट पे जाके खड़ी हो गई। फिर जो है ना डर इतना रही थी वो। अब जो उसकी जो अम्मी थी वो मतलब ऊपर थी, जब वो फिर मतलब उनका जो ऊपर वालों का बेटा गया तो फिर उसने कहा कि मेरी अम्मी को आप भेज दें नीचे। फिर जब उसकी अम्मी है उसने सारा वाक़या बताया तो उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं वो बल्ब में मसला होगा, तो ये तो वो सही है। फिर दूसरे मतलब फिर वो डर मतलब गई थी, फिर अपनी अम्मी की वजह से उसने भी इग्नोर करा। फिर उसके बाद जो है रात में फिर वही नल खुल गए, वही चलने की आवाज़ें आ रही, वही किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ें आ रही, एक गंदी सी बदबू आने लग गई। तो ये चीज़ें रोज़ का मामूल हो गई। फिर उसकी बहन ने भी ये चीज़ नोट करी कि हाँ ये तो हो रहा है, कोई चलता हुआ जा रहा है। फिर जब दोनों बहनों ने मिलके बैठ के बात अपनी अम्मी से करी, फिर उनकी अम्मी ने कहा मैं देखती हूँ, आज मैं सोऊंगी नहीं, मैं महसूस करूँगी। फिर जब वो सोने के लिए लेटी तो उनको महसूस हो गई ये सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने उठ के नल वगैरह बंद किया, अपने हस्बैंड को बताई ये बात। फिर उसके बाद जो है तो उन्होंने उन्होंने कहा सीरियसली कि ली मतलब अम्मी मालिक का? मकान से बात करते हैं। उन्होंने भी मजाक तो नहीं उड़ाया? नहीं नहीं, उन्होंने कहा मालिक मकान से बात करना। मालिक मकान से बात करी तो मालिक मकान मुकर गए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो। फिर जिनके घर अम्मी गई थी, किराएदार तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, फिर उन्होंने बताई ये बात कि वहाँ पे मतलब उनके आने से पहले कोई फैमिली रहती थी। तो मतलब एक जवान लड़की थी, किसी से मोहब्बत करती थी। तो मतलब उस लड़की ने के घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उस लड़की ने वहाँ से सुसाइड की थी। अच्छा। तो सुसाइड करी थी तो ये था कि मतलब वहाँ से उसने छलांग लगा ली थी। तो जो लड़की थी ना मतलब उसका असर था वहाँ पे, मतलब वो जो भी कोई नया बंदा आता था उसको परेशान करती थी। तो और वो तो भाई वैसे भी है ना यार, वो उसने
खुदकुशी की थी तो उधर ही भटकेगी। तो हाँ उनको तो वो सजा है क़यामत तक की है भाई, कि वो वहीं भटकते रहेंगे। तो बस तो फिर वो उसी जगह पे घूम रही थी, वो जो रहने आया है उसको तंग कर दिया। तो कुछ भी हो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला अच्छा करता है, बेहतर करता है, रास्ते निकल आते हैं, बस थोड़ी सी आजमाइश होती है, मुश्किलें होती हैं। आपके हक़ में जो बेहतर नहीं होता आपको नहीं मिलता, आप चाहे कुछ भी कर लो। फिर बस अब उस लड़की की जो रूह थी वो घूम रही थी घर के अंदर। खैर फिर वो उन्होंने कहा कि मतलब रात बड़ी मुश्किल हो जाती थी वहाँ पे, ज़ाहिर है उन लोगों को जब से पता चला तो और ज़्यादा डरने लग गए थे। तो उन्होंने कहा बस अब नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। खैर फिर उन लोगों ने समझाया कि नहीं घर अच्छा है ये वो। तो उन्होंने फिर किसी मतलब बाबा वगैरह को बुलाया और फिर उन्होंने दम वगैरह किया, फिर उन्होंने तावीज़ वगैरह लटकाने को दिए उनको। उन्होंने लटकाए तो थे, लेकिन जो है एक दफ़ा उनकी बेटी के ख्वाब में आ गई वो लड़की। मतलब अजीब सी उसकी कंडीशन थी और वो रो रही थी ना। तो फिर जब ये मतलब बताया उन्होंने उन बाबा को कि मेरी बेटी के ख्वाब में आई है इस तरीके से एक लड़की, पूरा ख्वाब बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि मतलब आप घर में कुरान ख़वानी वगैरह करवाएं। और एक जगह बनी हुई थी ना, तो वहाँ पे मतलब स्टोर टाइप की वहाँ पे खाली सी थी वो जगह। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप जो है अल्लाह का कलाम वगैरह रखें, ये वो सब उन्होंने किया, रहे वहाँ पे। तो फिर उसने मतलब तंग करना बंद कर दिया था, जब मतलब मुसलसल अल्लाह चले के गई होगी कलाम फिर की तो, पढ़ाई होती थी। हैं चले गई होगी। नहीं, उसने तंग करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा ये यहाँ से नहीं जाएगी। वहीं थी, तंग नहीं करती थी बस। हाँ, तो ये था कि फिर उन लोगों ने घर छोड़ दिया था, लेकिन ये है उसने तंग करना भी छोड़ दिया था। तो बात ये है कि इंसान को ना जब महसूस होने लग जाए कि यहाँ पे कोई चीज़ है, भाग जाओ। तो जाहिर सी बात है पहली फुर्सत में भाग जाओ। तो भाई सही बात है ना, इंसान कैसे रह सकता है भाई, मेरा तो उतना बड़ा दिल नहीं है, आपका यार है? देखो, इससे पहले जिस घर में हम दो रहते थे, मैं अकेले रहते थे, सही है, ठीक है, तो वहाँ की भी एक कहानी है, ठीक है। वो इसे मैंने वो घर छोड़ने के बाद पूरे तरीके से बताई, क्योंकि मैं तब बताता तो मैं जॉब पे भी जाता हूँ, ठीक है। फिर ये घर में अकेली, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। मैंने बाद में इसको सारी कहानी बताई, सही है। तो वो स्टोरी मैं खुद सुनाऊंगा आपको, सुनाओ। ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, आज ये वैसे वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। तो बार मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि वो मेरे पास कम है, लेकिन हॉरर स्टोरीज, लेकिन जो मेरे पे खुद बीती है वो तो मैं सुना ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ आप सुनाएं। और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी कोई स्टोरी वगैरह आपकी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पे सुनाएंगे। बात ये है कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। किसी के साथ कोई दुखी होता है, किसी की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी होती है, किसी की बहुत अच्छी गुजरी होती है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है। तो लेकिन ज़िंदगी बहुत अनमोल है, अल्लाह का तोहफ़ा है। तो बस यही कहूँगी, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कितने भी मसले आ जाएं, अपने आप को ख़ुद ख़त्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह की तरफ से जो आएगी सो वो अल्लाह का और आपकी ज़िंदगी का मामला है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से कभी ख़त्म नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी है। हर मुश्किल वक्त में आपने अटल खड़े रहना है। भूत आ जाए तो भाग जाना, ये उरुज कहती है, ठीक है। उसको नहीं भगाना, खुद भाग जाना, सही है भाई। तो आज की वीडियो यही थी, यहीं तक थी। अगली वीडियो का आप कुछ बताएंगी? नहीं, नहीं बताती भाई, अब नहीं बताती, अब बिल्कुल नहीं बताती। तो भाई आएगी तो पता चल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।